ही यूट्यूब फैमिली नमस्कार प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी सुबह के 9:30 बज गए हैं। काम मेरा सारा हो गया है तो ब्लॉग शुरू कर रही हूँ 9:30 बजे से। आप सभी ब्लॉग पर बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये देखिए मौसम, आज ना बारिश हो रखी है। काफ़ी मतलब ठंडा मौसम है सुबह के टाइम पे और खूब बारिश हो रखी है। बादल भी खूब लगे हुए हैं, जम के बारिश हो रही है आज। तो ब्लॉग बनाने का मन तो था नहीं, फिर मैंने कहा चलो कर देते हैं शुरू। और परेशान हो गई हूँ रोज़ रोज़ ब्लॉग डाल करके, पर हो कुछ भी नहीं रहा है। इतनी मेहनत कर ली है ना, सच में बहुत मेहनत कर ली है, पर मेहनत का फल कुछ भी नहीं मिल रहा है अभी तक। मतलब करते रहो, फिर भी मेरा मन नहीं मानता है ना। मैं कर लो, डाल लो, खुशी खुशी ब्लॉग बना लेती हूँ, है ना। फिर बाकी सब देखा जाएगा जो होगा। तो फिर मैंने कहा चलो कर देते हैं ब्लॉग की शुरुआत। यहाँ पे मैं बाल बनाने आ गई थी, तो गीले गीले बाल थे, सूख गए थे वैसे बाल मेरे। तो आज ना मौसम बड़ा मस्त है यार, ठंडा ठंडा सा, तो अच्छा लगता है ना। तो आज इतने सारे कपड़े धो रखे हैं ना, पूछो मत। जितनी तीनों कमरों की चादरें, बिछाने वाली भी, ओढ़ने वाली भी, जो भी कपड़े पहने थे मेरे भी, इनके भी, रिशु के भी, बहुत सारे कपड़े धोए आज, बहुत सारे। सुबह सुबह ना बहुत काम था, क्योंकि आज चौथा दिन हो रखा था मुझे। तो फिर मैं सारे कपड़े धो देती हूँ, सब कुछ जो पहने हैं हम सब ने, और बिछाए ओढ़े सारे। तो वहाँ इतने सारे कपड़े हो गए थे ना, तो आज सूखने का तो नाम है नहीं। बाहर से ऐसे ही डाल रखे चादरें, दो के ऊपर दो डाल रखी है, सब भर रखी है। तो छत में आ गई थी मैं यहाँ पर। देखिए मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना, बारिश हो जाए तो सब हरा भरा कितना प्यारा लगता है ना। और खेत देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे से। तो खूब बारिश हो रही है जम के। और यहाँ पे मिर्ची देख रही थी मैं, पर मिर्ची ना हो नहीं रखी है, छोटी छोटी सी, मतलब बहुत छोटी छोटी। बीच में तो जब पहले ना बहुत सारी मिर्चें हो रही थी, जितना तोड़ रही थी ना मैं कटोरे भर भर के, उतनी और ज़्यादा हो जा रही थी। पर आजकल ना काफ़ी दिन से लगी ही नहीं है, ये छोटी छोटी सी हो रखी। बाजार से ही लेकर आए हैं पतिदेव, वही रखी हुई है। तो ये बिल्कुल बहुत ही छोटी, ये देखिए इतनी हो रखी है। तो इसमें इधर को देखा मैंने आगे की साइड को, तो यहाँ पर भी ना नहीं लगे हैं, नहीं लग रखी है कुछ भी। तो चलते हैं अंदर की तरफ को। अब बारिश आ रही है, खाली भीग रही थी मैं वहाँ पे। तो अभी फिर यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी, तो मैंने कहा धनिया काट लेती। धनिया रखा हुआ था, लेकर आए थे, परसों लेकर आए थे। तो मैंने पन्नी में बात के ना ऐसे रख दिया था, कल भी नहीं काटा था। तो मैंने कहा कहीं ख़राब तो नहीं हो गया, देख लेती। पर वैसे ख़राब नहीं होता, पॉलीथीन में से बात के गार्ड बात के रख दो ना, तो लपेट करके ऐसे तो नहीं होता है। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत काट लेती हूँ, 1-2 बार के लिए काम आ जाएगा, 2 बार के लिए तो चल ही जाता है। काट के कटोरे पे रख देती हूँ मैं, चल जाता 2-3 बार के लिए। तो बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था पन्नी में गांठ लगा के। तो आज मैं खाने में बना रही थी भटकी चुटकानी। आज रिशु भी नहीं गया हुआ है, रिशु घर में ही है, क्योंकि उसके पापा को कहीं जाना ना, तो इसीलिए तो घर में ही। आज वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो फिर नहीं गया। तो यहाँ पे भटकी चुटकानी बनाने लग गई। आज मैं भटकी चुटकानी बना रही हूँ। और छोटे बड़े जितने भी काम होते हैं ना घर के, आज ठंडा ठंडा मौसम है ना, किचन में काम करने का भी मज़ा आ रहा है। ठंडे के दिन जैसे बारिश वारिश होती है, ठंडा अच्छा हो जाता है ना, तो काम करने का भी मज़ा आता है। काम करो खूब किचन में, ये क्या क्या बनाओ क्या क्या खाओ हो जाती है। फिर तो बारिश वाला मौसम हो तो सबको अच्छा अच्छा खिलाओ। पर यहाँ पे क्या बनाऊँ बोल रही थी इनसे, तो रिशु बोलेगा राजमा। मैंने कहा तुझे तो रोज़ घर में रहेगा तो तुझे राजमा ही चाहिए, जल्दी आ जाएगा तो राजमा ही चाहिए। मेरे को मैं नहीं बना रही हूँ राजमा, आज मुझे बिच्छी गए। कह रहा मम्मी कल को बना देना ना, कल को, क्योंकि कल भी नहीं जाएगा वो पापा उसके, आज जा रहे पहाड़ को, तो कल को ही आएंगे वो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कल बना दूँगी। पर आज मैंने कहा मैं ये बना रही हूँ भटकी चुटकानी। अच्छी लगती है ठंडे ठंडे में ना, खाओ तो मज़े आते हैं, और लोहे की कढ़ाई में तो और टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के तैयारी हो गया था, चावल भी बन ही गए थे मेरे। तो मैंने ना थोड़ी पक गए थे वैसे, पर मैंने फिर भी ना ढक्का लगा के ना छोड़ दिए थे थोड़ी देर, गैस कम करके। नीचे नीचे तले में ना थोड़ा थोड़ा जल गए थे। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से जले हुए, जैसे लाल लाल जले हुए होते ना, तो खाने में मज़ा आता है। काले काले हो जाता है तो बहुत वो लगता है, थोड़ा थोड़ा काले ही हो गए थे वो। तो खाना लग गया है, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। खाना पीना खाने के बाद फिर यहाँ पे मैंने कहा चलो बर्तन धो लेती हूँ। टाइम हो ही गया था, 1:45 बज गए थे, पता नहीं कितना ऐसे टाइम हो गया था। तो खिला दिया था मैंने। तो बारिश भी हो रखी थी, पतिदेव को फिर जाना भी है अभी। तो मैंने कहा चलो मैं जब तक बर्तन धो लेती हूँ। तो ये बोल लगा मैं जा रहा हूँ बोलते। मैंने कहा अच्छा रुको रुको, मैंने कहा मैं भी आ रही, एक बर्तन धो लूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे धुल गए थे। किचन की सफाई मैंने साफ़ कर दिया था, किचन भी साफ़ कर दिया था। और गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा ना किचन में आने का मन ही नहीं करता, पर आज सही था मौसम। तो फिर मेरा किचन का काम सारा हो गया था। तो ये भी जा रहे थे, तो मैंने कहा भैया आराम से जाना, पहाड़ों के रास्तों में थोड़ा डर लगता है ना, क्योंकि अपनी गाड़ी ले, अपनी स्कूटी ले जा रहे। फिर थोड़ा स्कूटी ठीक भी नहीं है, पर मैंने कहा आराम आराम से जाना। तो पतिदेव चले गए हैं आज शादी में। दोस्तों अभी बज गए 1:45 और
खाना पीना हो गया, किचन की साफ सफाई, बर्तन सब धो दी। ठंडा ठंडा मौसम है ना, तो किचन में काम करने में भी मजा आता है। तो आज मौसम अच्छा है, बारिश रुकी थी अभी फिर शुरू हो गई है, मतलब हो। तो पतिदेव चले गए शादी में, माने ही नहीं, बारिश हो रखी थी। मैंने कहा बारिश हो रखी है, रहने दो, बोला तो नहीं माने। फिर मैंने कहा चलो फिर जाओ, फिर आराम से जाना भैया, पहाड़ों के रास्ते थोड़ा डर लगता है ना। तो गाड़ी लेकर के गए, रिशु घर में ही है आज भी, और कल भी घर में ही है, क्योंकि वो गाड़ी ले जा रहे थे। तो फिर कल को ही आएंगे वो। तो रिशु और मैं हैं आज। तो और बारिश ना रुकी नहीं रही है, मतलब पूरे दिन भर ऐसे ही रहेगा। तो चले फिर थोड़ी देर ना लेट जाती हूँ, सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि सो जाओ तो फिर ना रात को नींद ही नहीं आती है, तो इसीलिए। और पतिदेव घर में नहीं होता तो मुझे नींद भी नहीं आती है, ना दिन ना रात को भी मैं रात भर में ना 10 बार उठ जाती होंगी। और जब घर में है ना आजकल, तो मैं बेचिंत होकर सो जाती, नींद ही नहीं खुलती मेरी रात को, और सुबह को ही खुलती है सीधे। तो अभी आज तो गए हैं, अब कल को ही आएंगे। तो अब थोड़ी देर से मैं लेट जाती, फ़ोन देख लेती ऐसी। तो चलिए फिर हम मिलते हैं आपको सीधे शाम को। तो दोस्तों ये टाइम है 3:30 बजे का। सोई तो थी नहीं, मैं लेटी थी ऐसी खाली। तो ये देखिए धूप आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने धूप में सारे कपड़े डाल दिए। फिर छत में जाने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा, नहीं तो फटाफट सूख जाते। मैंने कहा यहीं पर ही डाल देती हूँ। फिर पलटाते रह रही थी बार बार मैं, तो सूख ही गए थे। 2-3 ही कपड़े गीले थे, मतलब ऐसे दरवाजे के ऊपर ही टांग दिया था मैंने, हल्का हल्के से गीले थे। तो फिर मैंने कहा चलो बाकी के कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। अच्छा, और धूप आ गई, थोड़ा तो मौसम सही खुल गया था ना। तो खुल तो क्या गया था, मतलब धूप आई गई थी, धूप आई रखी है अभी। फिर शाम के टाइम में तो मौसम आई गई थी, वैसे तो ठंडा ही हो रहा था, ठीक ही था मतलब। तो यहाँ पे मैंने कहा कपड़ों की तह लगा देती हूँ, इस बहाने कपड़े सूख गए। तो पतिदेव को बोली थी, मैंने कहा पहुँच गए, कह रहे अभी कहाँ पहुँचे थे, जल्दी बोले थे, शाम को पहुँचे थे, 5:30 बजे पहुँचे, कितने बजे पहुँचे थे। तो फिर मैंने कहा आराम, कह रहे थे, मैंने कहा आराम से जा रहा है, कह रहे आराम से जा रहा हूँ, तभी तो अभी पहुँचा नहीं हूँ बोल रहे थे। मैंने कोई बात नहीं, तो वीडियो बना रहे होंगे पहाड़ों की, तो वीडियो डाल लेते। तो फिर यहाँ पे मैं चादर की तह लगा लेती हूँ। आज एक दिन के पतिदेव पहाड़ को जा रखा है, ऐसा बड़ा अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा ना, मन ऐसा हो रखा है ना, अजीब सा जैसा हो रखा है। तो पता नहीं थोड़े दिन में जाएंगे तो फिर कैसे रहूँगी यार, अजीब सा जैसा लगता है ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा कल को सुबह को जल्दी से आ जाना, आराम से। कह रहे जल्दी से नहीं आऊँगा, मैं दिन में खाना खा कर आऊँगा कि। मैंने कहा तो ठीक है, तुम दिन में ही आना फिर। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे अब मैं कर देती, कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। कल दिन में पार्टी है ना, आज बारात थी शायद वहाँ पे मेरे ख्याल से, तो कल को पार्टी होगी, तो उसके बाद ही आएंगे, वो दिन की पार्टी है। तो पहाड़ों में तो मौसम अच्छा और ठंडा ठंडा सा होता है वहाँ, तो अच्छा ही रहता है। तो चलिए फिर अब मैं कपड़ों की मेरी तह हो गई, इनको अब रख देती हूँ अपनी जगहों में। तो फिर यहाँ पे मैंने बिस्तर में ना एक चींटी जैसी आ गई थी कपड़ों में, काली काली सी होती है ना, बड़ी सी वो वाली। तो उसको मैंने अच्छा हुआ देख लिया था, फेंक दिया। परसों रिशु में गया था, उसके कमीज में ना चींटी लगी थी, तो गर्मी के दिन में लग जाती है ना। कह रहा मम्मी वहाँ मुझे इतना काट दिया। मैंने कहा कमीज खोल के झाड़ देता। कह रहा वहाँ कैसे झाड़ता मम्मी कमीज खोल के। फिर देखा उसकी पीठ तो मैंने ना चींटियों ने काट करके फुला रखा था। मैंने कहा हाय, मैंने कहा कपड़ों को झाड़ झाड़ के पहना कर बेटा, कपड़े सुखाने भी डालो तो कई बार हो जाता है ना, चींटियाँ आ जाती हैं। तो गर्मी के दिनों में तो ऐसे ही होता है, अच्छी गर्मी के दिन, तभी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर इसीलिए मैंने सारे कपड़े ना झाड़ झाड़ के रख दिए थे। तो अब यहाँ पे मैं आ गई थी, आलू उबाले थे मैंने, आलू काटी छील दी थी। तो ये रिशु ना सुबह ही पापा के जाने से पहले फटाफट गाड़ी लेके ना पनीर ले आया कि मम्मी आज आलू पनीर का पराठा बनाओगी। हाँ, मैंने कहा आलू पराठा, मैंने कहा आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। कह रहा नहीं आलू पनीर को पराठा बनाओ। फिर मैंने कहा चल फिर ठीक है ले आ। फिर आलू उबाल दिए थे मैंने, थोड़ा सा उबाला है पर ज़्यादा ही हो गए थे, तो 2-4 मैंने फ्रीज में रख दिए हैं। तो कम ही का फिर पनीर भी काट दिया मैंने, पनीर भी डाल दिया था, मतलब इसमें थोड़ा सा बचा रखा मैंने। तो यहाँ पे मेरे बनने लग गए थे पराठे, तो गर्मा गर्म पराठे आलू और पनीर के, तो बड़ी टेस्टी हो रहे थे। धनिया डाला था खूब सारा मैंने, तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों। तो खाना पीना खा लिया था हमने, खाना पीना मैंने तो नहीं खाया था, रिशु को खिला दिया था, और किचन की सफाई कर दी, बर्तन सब धो के रख दिया था। अपना खाना ऐसे ही रखा है, अभी 8:30 बजे का टाइम है। मैंने कहा दरवाज़ों को ना बंद कर देती हूँ, तो मैं फिर थोड़ी देर में ही खाऊंगी, तो वीडियो एडिट कर लेती हूँ ना जब तक, तो उसके बाद ही मैं खाऊंगी। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं, बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।